हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं हमारी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के ऊपर, कि कैसा होता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ। कुछ लोगों को नहीं पता है कि प्रेगनेंसी को काउंट कैसे किया जाता है। हमारा पहला महीना शुरू कब हो गया और ख़त्म कब हुआ पता ही नहीं चलता। तो जब हम आईवीएफ करवाते हैं, कोई भी प्रोसेस करवाते हैं, जिस साइकिल में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी साइकिल का जो आपका फर्स्ट डे पीरियड होता है, वो आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे माना जाता है। अगर आपका बीटा एसटीजी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, तो पहला डे जो आपकी प्रेगनेंसी का है वो आपकी पीरियड का फर्स्ट डे होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि मेरा जो पीरियड का फर्स्ट डे था, प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे था, वो था 10 फरवरी 2022। लेकिन जो मैंने टेस्ट करवाया था वो करवाया था मैंने 16 मार्च 2022 को। तो जब मैं 16 मार्च को करवाने गई थी, मैं 1 महीना प्रेग्नेंट थी। 10 तारीख को ही मैं 1 महीना प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जो मैंने 16 तारीख को करवाया था वो मेरे 6 दिन ऊपर हो चुके थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसे आपका फर्स्ट डे माना जाता है। किस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, अगर आप नेचुरल कंसीव कर रहे हो तो किस टाइम आपने इंटरकोर्स किया है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है कि हम किस दिन इंटरकोर्स हुआ या क्या हुआ। वो सिर्फ इसी चीज़ से काउंट करते हैं, वो एक्चुअली वीक से काउंट करते हैं। तो जैसे जो पूरी प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड में भी जाते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि 6 हफ्ते हो चुके हैं, 7 हफ्ते हो चुके हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअली हम फर्स्ट मंथ की बात करने वाले हैं। हम सीरीज बनाएंगे पूरे 9 मंथ तक कि क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जिस दिन जब आपका फर्स्ट मंथ होता है तो आपको ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपको नॉर्मल होती है। लेकिन कई बार आपके दिमाग में ऐसे घंटी सी बज जाती है कि ये चीज़ मुझे पहली बार हो रही है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए ये काफ़ी चीज़ें सोचने और जानने के लिए वो उत्सुक होते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा हमारी बॉडी में, है ना। तो जैसे कि हमने फिल्मों में, टीवी में ऐसे देखा है कि जब भी हम पीरियड मिस होते हैं तो उसी टाइम पे हमें उल्टी आती है। तो ऐसा फर्स्ट मंथ में बिल्कुल नहीं होता है। अगर कभी कभार हो भी जाए तो वो आपका गलत, कई बार हम खा पी लेते हैं उस वजह से हो जाता है। जैसे हम अब किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी कर रहे हैं, तो जैसे हमारे बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हमें जो है वो बाहर से दिया जाता है, उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक नहीं होता। उस वजह से कई बार हमें उल्टी वगैरह आ सकती है। लेकिन पहले महीने में आपको ऐसी चीज़ बहुत कम नज़र आती है। जो चीज़ें नज़र आती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको पहले महीने, यानी कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर अगर आप नेचुरल कंसीव कर रहे हो, तो आपको जो पहला महीना होता है, जितनी देर तक अगर अभी तक आपने ब्लड टेस्ट नहीं किया है, यूरिन टेस्ट नहीं किया है, उससे पहले पहले आपको क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करने का फील होगा, कि आपको लगेगा कि आपको पेशाब जाना है, आपको बाथरूम जाना है। आपको ये फील होगा, बार बार आपको लगेगा। आप जा भी आओगे फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा बाथरूम तो मुझे अभी, थोड़ा सा यूरिन तो अभी मुझे और पास करना है। फिर आपको आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आपका जो ब्रेस्ट का एरिया होता है उसमें आपको हल्की सी झंझनाहट फील होती है। आपका जो निप्पल एरिया होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। फिर आपको लगता है कि कई बार कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा बॉडी में थकावट फील होती है। उनको लगता है कि बस मैं सोती ही रहूँ, सोती ही रहूँ। तो ये भी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम हो सकता है पहले महीने में जो आपको दिखाई देगा। फिर आपको आपकी जो हमारा पेट का निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे दर्द की बजाय आपको हैवीनेस फील होगी। आपको लगेगा कि आपको नीचे थोड़ा हैवी हैवी सापन लगेगा। दर्द होना और हैवीपन होना दोनों अलग बातें होती हैं। ये जो फील कर पाता है, जो फील कर, उसे ही पता चलता है। अब बताने और सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जो फील कर पाते हैं उनको ये चीज़ प्रॉपर पता चलती है। ठीक है। फिर आपको कई बार क्या हो सकता है कि आपको आपके जो हमारा वजाइना का ऊपर वाला एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईचिंग
इचिंग फील होती है, हमें लगता है बहुत ज़्यादा खारिश सी फील होती है, वो भी एक आपके फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। आपको हल्की सी स्पॉटिंग हुई हो, अगर जो नेचुरल कंसीव कर रहे होते हैं उनको तो लगता है कि अभी हमें पीरियड्स आ गए, लेकिन वो पीरियड्स नहीं होते हैं, हल्का सा आपको दाग लगता है और वो इम्प्लांटेशन का साइन हो सकता है नेचुरल वालों को भी और जिन्होंने ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेगनेंसी ली होती है उनको भी। को बताया कि इस टाइम पे आपको थोड़ी सी कब्जी हो सकती है, थोड़ा सा आपका इनडाइजेस्टिव हो सकता है, आपको थोड़ी सी वॉमिट हो सकती है। वो वॉमिट मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयों की वजह से हो सकती है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको दिन में एक ही बार बिल्कुल नहीं खाना होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खा लीजिए। इस टाइम पे आपको खुद ही आप ध्यान रखिए कि आप एक हेल्दी फूड लीजिए। अगर आपको एसिडिटी फील हो रही है तो आप थोड़ा सा अपने जो पानी का इनटेक है उसे बढ़ा दीजिए। पानी इन द सेंस कि किसी में वे में हो सकता है, आप छाछ ले लीजिए, आप दूध ले लीजिए, आप लस्सी बना के पी लीजिए, आप कोई जूस ले लीजिए। तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नारियल पानी पिया है अपनी प्रेगनेंसी में। नारियल पानी आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है पता नहीं वो ठंडा होता है, मुझे इस टाइम पे कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, तो ऐसे कोई डॉक्टर ऐसे आपको कुछ मना नहीं करते हैं। वो आपको जो आपका वो आपको कोकोन तो आपको नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए। आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, अगर वो ख़राब हुआ है आप उसको थोड़ा थोड़ा अपने खान पीन के तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो हरकतें हैं वो आपको अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। इस टाइम पे आपको योगा वगैरह इतना नहीं करना होता है। आप हल्की फुल्की वॉक कर लीजिए जो कि ठीक होती है। इतने ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी है ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा ठीक रहे, आपको एसिडिटी ना हो, आपको लूज़ मोशन ना लग जाए, आपको कब्जी ना हो जाए। तो इसलिए बाहर का खाना आपको मना किया जाता है। ये जो चेंजेस मैंने बताए ये आपको आपकी प्रेगनेंसी के पहले महीने में हो सकते हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये मिलती हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।